अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर माविशी शेख ओमेगा क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज जिस ये टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए वो एक होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी सिंगल रेमेडी है। उसका नाम है एकोनाइट नैप प्लस। एक्नेटाइट नैप प्लस का पेशेंट अगर आपके पास आएगा तो कौन से मेन साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा वो इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे। हम इसको लो पोटेंसी में यूज कर सकते हैं, हाई पोटेंसी में हम यूज कर सकते हैं। शेफ अम्मी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर एकोनाइट नैप्लस का पेशेंट आपके पास आएगा तो इसके मेन साइन ऑफ सिम्टम्स इस तरीके से होंगे कि ये पेशेंट डर और खौफ का शिकार होगा। इसके पेशेंट का माइंडसेट ऐसा होगा कि अगर ये किसी क्रॉनिक डिजीज में है या किसी ट्रॉमा में है या किसी डिप्रेशन का शिकार है तो इसके पेशेंट को डेथ टाइमिंग यानी कि वो अपने मरने का टाइम आपको बताएगा और एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम होगा कि कल रात को 12 बजे मैं मर जाऊंगा। ये इसका एक मेन साइन ऑफ सिम्टम्स होगा। इसके पेशेंट को किसी भी किस्म का फोबिया हो सकता है, किसी भी किस्म का डर और खौफ हो सकता है। इसका पेशेंट इस तरीके से होगा कि इसके पेशेंट को कोई एक्सीडेंटल का केस हो जाता है तो इसके माइंड में क्या होगा कि एक डर और खौफ होगा। इसका पेशेंट इस किस्म का होगा कि हर किस्म के खौफ के लिए हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। डिपेंड ऑन द कंडीशन कि पेशेंट की एज कितनी है, पेशेंट को फोबिया किस चीज का है और पेशेंट किस डर और खौफ का शिकार हो रहा है। इसी की वजह से इसकी एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, टॉक्सिसिटी बॉडी में बहुत ज्यादा होती है, खाना पीना इसका स्टॉप हो जाता है। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है किसी की इंसिडेंटल केस में। सेकंड ये है कि इसको इन्फ्लेमेशन की फर्स्ट स्टेज के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। रेडनेस हो जाना, चिलनेस हो जाना, फीवर का हो जाना। अगर कोई भी पेशेंट अगर कोई हादसे से गुजर रहा है और अगर उसको किसी का डर और खौफ है तो पेशेंट को एनी हाउ के खौफ होने की वजह से भी फीवर की शिकायत हो सकती है। इसके पेशेंट को इस तरीके से ये होता है कि हम हाइपरटेंसी में यूज कर सकते हैं। एनवायरमेंटल अगर चेंज आ रहा है, कोई इश्यू हो रहा है तो भी हम इसको हाइपरटेंसी में यूज कर सकते हैं। इसके पेशेंट का इस तरीके से होता है कि जीआईटी वगैरह भी इसका डिस्टर्ब हो सकता है या किसी के मेंसेस दब जाने की वजह से, माहवारी का दब जाने की वजह से कि हम इसको एज एटोनाइट हम यूज कर सकते हैं। इसकी पेशेंट का माइंड सेट ही ऐसा होता है कि वो अपने आप को खुल के एक्सपोज नहीं कर सकता है, डर और खौफ का शिकार रहता है। किसी भी किस्म का एग्जाम का डर हो गया, किसी की चीज की प्रिपरेशन हो गया, किसी को फेस करने का खौफ हो गया, किसी बीमारी को जहन में लेके बैठ जाएगा ये अपने, तो उसी की थिंकिंग करता रहेगा। इस किस्म की सिचुएशन इस पेशेंट के अंदर। इसके पेशेंट इस तरीके के होते हैं कि इसके पेशेंट सेहतमंद भी हो सकते हैं यानी कि मोटे ताजे भी हो सकते हैं। अच्छा, इससे पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है कि वो यानी कि उनको बहुत ज्यादा एकदम से ठंडे ठंडे पसीने आ जाते हैं। डर और खौफ की वजह से इस तरीके से होता है कि वो कोई चीज अपने ऊपर कवर नहीं करना चाहते, कोई चीज पहनना नहीं चाहते। अच्छा, ये वाले पेशेंट की कैफियत ऐसी होती है कि इनकी जो जितनी भी साइन ऑफ सिम्टम्स है वो शाम के टाइम इनकी अलामत बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे शाम और रात के टाइम पे ना डर और खौफ का शिकार ये लोग जब ज्यादा होते हैं। इसके जो ज्यादा जरे असर आते हैं वो जैसे बच्चे भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी हो सकती हैं। ऐसी फीमेल्स जिनको मेंस्ट्रुएशन के कोई इशू चल रहे हैं, कोई माहवारी का दब जाना हो जाए, कोई मेंसेस की रुकावट हो जाए, डिस्मेनोरिया, एमेनोरिया, मेटोरेजिया, एक्सवाइजेड जो भी हो हार्मोनल डिसऑर्डर्स इनको अगर होते हैं तो भी इस किस्म की कैफियत हो जाती है। और ये इस तरीके से घबराहट और बेचैनी का शिकार रहते हैं। वही कि एक अगर किसी चीज को, किसी भी पर्सन को किसी भी किस्म का खौफ होता है तो इसमें जो भी मेन साइन ऑफ सिम्टम्स आते हैं वो इस मेडिसिन की तमाम अलामत में इसी पेशेंट को इसी भी तरीके से होगा कि अभी जैसा वेदर चल रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है या एकदम से इनको फ्लू की कंडीशन हो गई है, जुकाम की कैफियत बहुत ज्यादा हो गई है, तो उस कैफियत में भी हम इसकी पोटेंसी यूज करवा सकते हैं कि अचानक से एकदम से इसकी जो साइन ऑफ सिम्टम्स है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट मेडिसिन एंड नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। शेफ हमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। डॉक्टर माविश शेख, अल्लाह हाफिज।